खबर आपको बता रखेंगे छत्तीसगढ़ के धमतरी से, जहां पर लगातार पानी की परेशानी बनी हुई है। अब ये तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये कोई तालाब नहीं है, ये कोई नदी नहीं है, ये खेत खलियान है। आसपास के जो जमीन है वो है और वहां पर इस तरह से पानी भर चुका है। अब सोचिए, एक तरफ जल संकट है, लोगों का पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है और दूसरी तरफ स्थितियां ये है। छत्तीसगढ़ के धमतरी का यह हाल है, जहां पर एक बार फिर जल संकट गहरा रहा है और यह जल संकट लापरवाही की वजह से गहरा रहा है। एक तरफ जल का अभाव है और दूसरी तरफ पानी की बर्बादी हो रही है। दरअसल जल संसाधन विभाग की बड़ी लापरवाही यहां सामने आई। गंगरेल बांध का पानी तालाबों में भरने के लिए छोड़ा गया, लेकिन वो पानी जमीन में भर गया, प्लॉट में भर गया, खेत खलियान में भर गया और जल संकट उत्पन्न होने लगा। तो सीधा सीधा देखा जाए तो किसानों को डबल दोहरी लागत करनी पड़ेगी। हमने पिछले वर्ष नहर पानी का मांग फसल को बचाने के लिए किया था। अभी भी कई किसानों को पानी का सामना करना पड़ रहा है। बाकी शासन को अभी तक कोई यह नहीं है ना। और पानी बेफिजूल अन्य खेतों में, सूखा खेतों में जा रहा है। जो तालाब के लिए जो पानी छोड़ा गया है, ये आम जनता के उपयोग के लिए है और लगभग पानी जो है 1 महीना के आसपास हो गया है छोड़ा गया है, लेकिन अभी तक प्राय जो धमतरी जिला के जो तालाब है उसमें अभी तक पानी नहीं भरा है। कारण है कि अधिकारियों का इसमें लापरवाही। अभी देखो आप कि जो पानी जो छोड़ा गया है खेतों में ज़्यादा पड़ रहा है, तालाब में पानी नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये तालाब है, ये तालाब में पानी नहीं है। तो अब सोचिए, तालाब में पानी ही नहीं है, पानी तालाब के लिए छोड़ा गया था, लेकिन ये देखिए खेतों में भरा हुआ है। ये खेत है, देखने में आपको लग रहा होगा कि तालाब है, या फिर थोड़ा कैमरा एंगल इस तरह से होता तो आपको लगता कि नदी है, लेकिन ये खेत है। और खेत में इस कदर पानी भर जाना, एक तो फसलों का नुकसान और दूसरा पानी का बेवजह बर्बाद होना। अब इस तरह की तस्वीरें और स्थितियां जब सामने आती है तो फिर सोचने पर मजबूर कर देती है। मगर यह स्थिति क्यों हुई, मैं आपको इसकी वजह भी बताऊंगा। लेकिन इससे इतर दूसरी तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से सड़क में पानी भरा हुआ है। सड़क किनारे पानी के गड्ढे नजर आने लगे हैं और अब वो भी जानलेवा साबित हो रहे हैं। ये देखिए, अब ये सड़क किनारे पानी के इस तरह के गड्ढे बन चुके हैं। जो पानी छोड़ा जा रहा है वो इन गड्ढों में भी पहुंच रहा है। कहीं ये देखिए, ये पोखर में नजर आ रहा है, पगडंडियों में दिखाई दे रहा है। अब ये स्थितियां क्यों बनी, जरा इसको भी समझ लीजिए। इन स्थितियों के पीछे की वजह यह है कि यहां जो नहर की नालियां हैं, जो पाइपलाइन है, वो फूटी हुई हैं और उसकी वजह से पानी इधर उधर निकल जाता है। हमारे सहयोगी ने वहां जायजा लिया, आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। पीछे देख सकते हैं जो मुख्य नहर है, जहां से हजारों लीटर पानी तालाबों को भरने के लिए छोड़े जा रहे हैं, ये है सिंचाई नाला। सिंचाई नाला इसलिए कहा जा सकता है, किसानों के लिए पानी के लिए व्यवस्था इसी से की जाती है। अभी फिलहाल 300 तालाबों को भरने के लिए इससे पानी छोड़ा जा रहा है गंगरेल बांध से। और यह सिंचाई नाला की हालत ऐसी है कि आप खुद तस्वीर में देख सकते हैं। इसके लिए करोड़ों रुपए मरम्मत कार्य के लिए स्वीकृत किए जाते हैं। संबंधित विभाग इसे कागजों में ही सिर्फ मरम्मत कर देते हैं, लेकिन ये पानी तालाबों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहे, हम वीडियो में दिखाएंगे आपको। इस साइड देख सकते हैं, ये पानी तालाब में जा रहा है, नहीं, पानी तालाब में नहीं जा रहा है, पानी सिर्फ खेतों में जा रहा है। हजारों एकड़ खेत में सिर्फ पानी भर गया है, तालाब बन चुका है यह खेत। यह लापरवाही कही जा सकती है, जिस पर प्रशासन को ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन चलिए, इस स्थितियों को लेकर अब प्रशासनिक अधिकारी क्या कह रहे हैं, जिले के डीएम ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवा देंगे। अभी जैसे हमारे ये रहता है निस्तारी के लिए, हम लोग लगभग हमारे सभी ये में हम लोग गंगरेल और बाकी हमारे जो डैम्स है वहाँ से निस्तारी के लिए हम लोग पानी ये करते हैं। गर्मी में ये परेशानी रहती है और हम लोग ये करते हैं कि जितने भी नहर के नेटवर्क है उसी के थ्रू हम लोग अभी जितने भी नहर है उनको, तालाब है उनको हम लोग भरवाते हैं। और लगभग हमारे यहाँ पे 300 के आंकड़ा है, 300 तालाब है जीरपुर जिले में, इसको हम लोग भर रहे हैं।
कुछ जगह पे कहीं पे जैसे कि अभी नहर लाइनिंग वगैरह या नहर की सफाई वगैरह भी करते हैं, थोड़ा बहुत कभी जो शिकायतें आती है उसको भी हम लोग क्लियर कर रहे हैं।